विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व मैंने आप लोगों के सम्मुख जीवन का व्यवसाय महादेवी वर्मा जी का नारी विषयक जो लेख था उसका कुछ हिस्सा स्पष्ट किया था। अब हम कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत से गद्य प्रभा इस पुस्तक के अंतर्गत का 5वां पाठ जो है जीवन का व्यवसाय, इस शेष भाग को आपके सम्मुख रख रहे हैं। हमने देखा महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं की, विशेष करके वेश्या महिलाओं की, तवाइफ महिलाओं की समस्याओं को हमारे सामने उजागर करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं की इस दयनीय अवस्था पर कुठाराघात करते हुए इन महिलाओं पर न तो किसी इतिहासकार ने कभी दो शब्द अच्छे लिखे और न ही समाज ने उनके त्याग की गरिमा को शब्द दिया। इस महिमा को बखान करते हुए उनके काम को लेकर न जाने कितनी कहानियां गढ़ दी जाती है और न जाने कितने भीभत्स आरोप लगाए जाते हैं। किसी ने इन महिलाओं की व्यथा, दर्द को उजागर करने की कोशिश की तो सभ्य कहलाने वाले समाज ने उसके चारों ओर बर्बर कठोर बेड़ियों को लपेट दिया, जिससे वह कभी मुक्त न हो सके। जबकि यह समाज ये भूल गया कि वो काम कर रही महिलाएं किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की माएँ हैं। क्या वो इन पुरुषों की सजातीय नहीं है? मानव जाति को अपने दूध से पाल कर बड़ा करने वाली महिलाओं का यह रूप उसने स्वयं ही चुना है, जिन्होंने पुरुष को पति का पद देकर परमेश्वर के आसन पर आसीन कर दिया। और क्या यही उन्हीं की पुत्रियां नहीं है, जिनके प्रेम, त्याग और साधना से झोपड़ियों को स्वर्ग रूप मिला है? मिट्टी के पुतलों में अमरता उतार दी है। यह स्त्री ही कर सकती है, केवल पुरुष के अत्याचार और दबाव के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही है। देख लीजिए, अब प्रारंभ में हमने कहा आपसे कि हम यहाँ पर महिलाओं की जो समस्या है, विशेष करके वेश्या महिलाओं की, इन पर महादेवी वर्मा जी ने जो है तो क्या है कलम चलाई है और उनसे संबंधित उन्होंने तरह तरह के प्रश्न निर्माण किए हुए हैं। वे कह रही है कि वो चाहे वेश्या हो, तवायफ हो, किंतु वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। वो सजाती है, पुरुष की सजाती है ना। वो मानव जाति की है। वो दूध पाल पोस कर पिलाकर जो है तो महिला ही जो है तो पुरुष को क्या है आगे बढ़ाती है। लेकिन पुरुष पति का पद पाकर परमेश्वर के आसन पर आसीन होकर किस प्रकार का व्यवहार करता है, इस पर वो जो है तो क्या है एक दृष्टि हमारी दिला रही है। जिनके प्रेम, त्याग और साधना से झोपड़ियों को स्वर्ग का रूप मिला है, वे कहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती है या नर्क। अगर अच्छी नारी है तो घर को क्या है स्वर्ग से सुंदर बनाएंगी, और वो ठीक नहीं है तो मामला कैसा हो सकता है आप महसूस कर सकते हैं। तो केवल पुरुषों के अत्याचार और दबाव के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही है, ये उनकी विडंबना है। ऐसा महादेवी वर्मा जी यहाँ पर हमारे सम्मुख
इस लेख के माध्यम से क्या है रख रही है। मनुष्य जाति से सभी गुण सभी मनुष्य के कम अधिक मात्रा में क्या है विद्यमान रहते हैं। देख लीजिए, मनुष्य जाति में से जो भी मनुष्य में गुण है स्वाभाविक है, नेचर है ना, प्रवृत्ति है, सब में विद्यमान होते। केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में ही वो गुण कुछ मात्रा में घट या बढ़ सकते हैं। पतिता कही जाने वाली ये महिलाएं भी मनुष्य जाति से बाहर की नहीं है, यह भी उन्हीं का अंश या स्वरूप है। इसी कारण इनके लिए भी मानव सुलभ प्रेम साधना और त्याग की भावना अपरिचित नहीं है। देख लीजिए, फिर वो एक प्रश्न निर्माण कर रही है कि मनुष्य को जो है तो किस प्रकार से रहना चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जो है व्यक्ति में परिस्थिति के अनुकूल कुछ मात्रा में जो है तो क्या है बढ़ाव चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। यह भी उन्हीं का अंश है, ये भी क्या है मनुष्य है। देखिए, वैसे तो समाज में दो ही जाति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, है ना, और दोनों भी लगभग लगभग समाज का आधा आधा हिस्सा है। इस कारण इनके लिए भी क्या है मानव सुलभ प्रेम साधना और त्याग की भावना ये विद्यमान होना अत्यंत आवश्यक है। यही सामान्य व्यक्ति की तरह इनमें भी कूट कूट कर भरा हुआ रहना चाहिए। बस किसी पुरुष के महानत्व कार्य से इन्हें केवल अवसर मिलने की देरी है कि वो इस नारकीय जीवन से मुक्ति पाकर फिर किस पुरुष के दयनीय जीवन को स्वर्ग के समान बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ सकती। लेखिका का विश्वास है, वो अपनी झिझी विषय यहाँ पर प्रकट करते हुए कहती है कि स्त्री जो है यदि सही पुरुष उसको मिल जाता है, उसका कदरदान उसको नरकीय जीवन से मुक्ति दिला पाता है, तो ये उसके जीवन को स्वर्ग बनाने में क्या है पीछे नहीं हटती। केवल एक अवसर की ही चाह उनमें भी है। उनके शरीर में भी पुरुषों के जैसे रक्त संचार करता है, दौड़ता है, दिल और दिमाग और कुछ कर दिखाने को चाहता है। उनकी बुद्धि का उपयोग समाज को मजबूत बनाने में काम आ सकता है। उनके विचार नई जागृति को जन्म दे सकते हैं। उनके पास भी आत्मा है जो व्यक्तित्व में अपने विकास और पूर्णता की अपेक्षा रखता है। यानी यही सार रूप यहाँ उन्हें कहना है कि एक व्यक्ति में जो जज्बात होते हैं, जो दिल होता है, आत्मा होती है, उनकी धड़कन होती है ना, उसी प्रकार का सारी बातें स्त्रियों में भी है। वो भी एक घटक है, वो भी जो है तो इस प्रकार का सब मामला एहसास कर सकती है। ऐसे सजीव व्यक्ति को एक ऐसे आपराधिक और ये व्यवसाय के लिए बाध्य करना कहाँ तक उचित है। अब आपने देखा कि ढेर सारे व्यवसाय जो है अच्छे हैं, कुछ व्यवसाय ठीक नहीं है। उसमें से स्त्रियों के लिए ये व्यवसाय तो बड़ा ही क्या है लांछनीय है। और इस व्यवसाय में बस एक और फंसी महिला ताउम्र बाहर नहीं निकल सकती और उसे अपने आंसू मन मार कर पीने पड़ते हैं। प्राणों की गहनता व्यथा को छुपाकर केवल हंसने तथा धातु के कुछ टुकड़ों के लिए या पैसों के सिक्के के लिए अपने आप को बेचना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। यह घोर यातनाएं बड़ी केवल मनुष्य के निष्ठुर वासना के कारण। क्या कह रही है लेखिका, ये जो घोर यातनाएं जो बड़ी है ना, ये केवल और केवल मनुष्य के निष्ठुर वासना के कारण बड़ी है और उन्हें नारियों को ये सहना पड़ रही है। जैसे दास प्रथा के युग में स्वामियों के निकट दास व्यक्ति न होकर केवल एक यंत्र मात्र है। ये यंत्र ही पतित व्यवसाय में लिप्त इन महिलाओं को मानता आया है। अब हमने देखा होगा दास प्रथा है हमारे कर्नाटक में भी जो है ना, वो मराठी में जिसे कहते हैं मुराड़ी सोड़ने मुराड़ी, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे देवदासी। देवदासी, देखिए कर्नाटक में हमारे पास देवदासी की प्रथा है। लोग
मन्नता वगैरह भगवान से मांगते हैं, करते हैं। पहली लड़की हुई तो वो देवदासी के रूप में वो मंदिर में छोड़ाते हैं। अब फिर मंदिर में वो पुजारी, वहाँ के भक्त, वहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह जो है, तो उनके साथ किस प्रकार का कार्य करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस प्रकार की प्रथाएं वगैरह भी हमारे पड़ोस के राज्य में भी हुआ करती, देवदासियों की, इनकी उनकी। और ये समस्या भी है। और उनके उनके साथ जो है तो फिर क्या है, किस प्रकार की हरकतें, उनका लालन पालन वगैरह, ये लोग जो है तो उनको कहाँ से कहाँ दास प्रथा के अंतर्गत लेकर चले जाते हैं। और कुछ कुछ जो है तो अपनी राह भटक जाते हैं। ये सारा मामला देखने के लिए हमें क्या है, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार वगैरह हो रहा है, होता है, वो देखने के लिए मिलता है। और इन दासियों को क्या है, केवल यंत्र के रूप में, और महिलाओं को यंत्र ही पतित व्यवसाय में लिप्त माना जा रहा था। लेखिका कहती है कि कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार या समाज शास्त्रवेत्ता बता देगा कि मनुष्य का असंयम और उसकी बढ़ी हुई विलास लालसा ही समय समय पर मनुष्य जाति के पतन का कारण बनी है। देख लीजिए, मनुष्य जाति के पतन का कारण, क्योंकि मनुष्य जाति का आधा वर्ग जो है, स्त्रियों का जो वर्ग है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो पतन के लिए वही कारणीभूत है। जिस दुराचार को रोकने के लिए मनुष्य ने इस निष्ठुर प्रथा को जन्म दिया है, उसे इससे प्रशय ही मिला है। मदिरा से भी कभी किसी की प्यास नहीं बुझी है। जो जो मनुष्य जाति में छुपी हुई पशुता को भोजन मिलता गया, वो और भी अधिक सबल होती गई। उसके बढ़े हुए आकार को अधिक खाद्य की आवश्यकता हुई। इस तरह हमारी पशुता ने न जाने कितने नाम रूप और आकार धारण किए हैं। आदिम मानव की पशुता नैसर्गिक बंधनों में बंधी हुई थी। देख लीजिए, मनुष्य की जो पशुता है, क्रूरता है, बर्बरता है, या उसका जो जंगलीपन है, या उसका वहशीपन है, इसकी ओर जो है तो इशारा करते हुए लेखिका कह रही है कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है। देख लीजिए, आदिम मानव के बारे में उनकी पशुता जो है तो उसको हम समझ सकते थे। उस समय का युग कुछ और था, उस समय की स्थिति कुछ और थी, उस समय के हालात, उस समय की संस्कृति कुछ और थी। परंतु आज मानव की पशुता यानी प्रवृत्तियां और विकास भी कृत्रिम होकर पहले से अधिक भयंकर हो उठे हैं। वो अपने जीने के लिए अनेक साधन खोजने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सके हैं। दूसरों को नष्ट करने के असंख्य उपायों का आविष्कार किया गया है। यदि वो अपने शरीर के फोड़ों को नश्तर से अच्छा करना सीख गए हैं, तो उसके साथ ही साथ वो सुई जैसे यंत्र से दूसरे के शरीर में जहर डालने का, उसे नष्ट करने का भी क्या है, सीख गए हैं। देख लीजिए, हम देखते हैं आज विज्ञान ने कितनी तरक्की की हुई है। यदि किसी को शरीर में कोई फोड़ा वगैरह हो जाए और उसमें पस वगैरह हो जाए, तो वो कैसी वेदनाएं देता है, वो कैसा ठनकता है, वो कैसा बेचैन करता है। तो उससे राहत पाने के लिए जैसा नस्तर मार के उससे साफ किया जाता है ना, जैसा अच्छा करने का कार्य उन्होंने यहाँ पर क्या है उसकी ओर संकेत किया है, बताया गया है, वैसे जो है तो बुरा कार्य करने वालों की भी कमी नहीं है। वो भी तो इंजेक्शन से क्या है, समाज में जहर देने का कार्य कर रहे हैं। इसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। इसी से आज पतित स्त्री की स्थिति प्राचीन काल की नर्तकी से अधिक दयनीय हो गई है नहीं? प्राचीन काल की नर्तकियां, उनको भी तो मान सम्मान था, उनका भी कुछ हमें दिखाई देता है कि कार्य हुआ करता था, लोग उनका भी लोहा मान दिया करते थे, है ना। उसके हम कुछ पुराने फिल्म वगैरह देखे, जैसे मोगले आजम, या कोई जो है तो इंद्र के दरबार का चित्रण वाला कोई मराठी फिल्म वगैरह हम देखते हैं, तो वहाँ की जो है तो अप्सरा, रंबा वगैरह, है ना, या मेनका वगैरह देखते हैं, तो इनका भी एक समाज में स्थान था, ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज इनसे भी दयनीय स्थिति जो है तो हुई हुई हमें समाज में स्त्रियों की देखने के लिए मिलती है, जिससे भारत जैसे राजर्षि
या भरत जैसे राजर्षि की जननी होने का सौभाग्य मिला था, लेकिन आज वारंगना वसंत सेना का अन्यन प्रेम केवल सपना मात्र है, जिसे पाकर कोई भी पत्नी अपने स्त्रीत्व को सफल समझ सकती है। देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने मेनका, मेनका से बनी साध्वी या शकुंतला, इनके संबंध में भरत का उदाहरण, राजर्षि की जननी कहने का जो है तो सौभाग्य जो मिला हुआ है, उसका जो है तो क्या है जिक्र वगैरह किया हुआ है तारीख में जाकर। अब उसके आगे हम देखें तो पता चलता है कि लेखिका कहती है कि स्नेह ही मनुष्यता के मंदिर का एकमात्र देवता है। देखिए बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आपके समझ में आएगा, नहीं आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपका समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। लेखिका कहती है कि स्नेह ही मनुष्य के मंदिर का एकमात्र देवता है। जब यही प्रतिमा खंड खंड होगी तो उस मंदिर को ध्वंस होना ही है। उसी प्रकार स्नेह शून्य मनुष्य किसी पशु से कम नहीं है। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है, ऊंची बात है उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। मनुष्य यदि अपने म्यार में, अदब में, अपने जो है तो संस्कृति के जो है तो चौकट में चलता है, वो जो है तो बहुत बढ़िया है। यदि वो उससे हट जाता है तो पशु तुल्य बन जाता है, और जानवर में और इंसान में आप फर्क अच्छी तरह कर सकते हैं। स्त्री के हृदय से जब स्नेह का बहिष्कार हो जाता है, उसकी कोमलतम भावना जब कुचल दी जाती है, तब वो भी कोई और ही प्राणी बन जाती है। देख लीजिए, जितना मोहब्बत से, प्यार से, स्नेह से, हैं, स्नेह के साथ व्यवहार करने से कोई अपना बन सकता है, उसके साथ उसके विपरीत कार्य करने से उसका मन कैसा बन सकता है, इसका उन्होंने जो है तो क्या है आप अनुमान लगाने के लिए एक संकेत पाठकों के सामने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। उसमें फिर गरिमामय स्त्रीत्व की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मनुष्य की ही अजस्र सहानुभूति स्नेह चाहिए, लेकिन हमारे समाज का निर्माण ही इस प्रकार का हुआ है कि उसकी व्यवस्था ही इस प्रकार की बनी हुई है कि वो स्त्री से न किसी भूल की आशा रखता है और न ही उन भूलों की क्षमा में विश्वास रखता है। अब देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण है। मैं जो है तो कुछ लोग लड़की के फंक्शन के प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए थे, वहां पर जो है तो चर्चा चल रही थी, तो वो चर्चा को सुन रहा था कि लड़की देखने लोग आए हुए हैं। देखने के बाद, देखने के लिए जो लोग आते हैं ना, ननद रहती, सास रहती, देवरानी रहती, जिटानी रहती है ना, अगल बगल के फिर और कुछ और करीबी रिश्तेदार वगैरह रहते, तो उनकी चुप चर्चा को खामोशी सुन रहा था। बच्ची कैसी है, अच्छी है, ऐसा है, वो ये करेंगी क्या, उसे खाना आएगा क्या, उसे गाना आएगा क्या, उसे जो है तो अमुक करना तमुक करना पड़ेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य, एक स्त्री से न जाने किन किन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा परिवार वहां पर जो है तो क्या है विचार कर रहा है। यानी कि घर में यदि नवी बहू आ रही है तो सब काम करेंगे क्या, यानी नौकरानी का काम जो है तो वो भी उसके ऊपर थोपने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने पति को खुश रखना है, उन्हें सास का मान रखना है, उसने ससुर का समाधान करना है, उन्हें बाकी सदस्यों को भी देखना है, तमाम कार्य वगैरह उन्हें करना है। यदि स्त्रियों ने ये तमाम कार्य नहीं किए तो उस पर न जाने कितने जो है तो क्या है मामले गर्मागर्म के या आरोप प्रत्यारोप के और कुछ काम के नहीं है होने के क्वेश्चन मार्क क्या है उन पर निर्माण होते हैं। और इन सब का समाधान एक आने वाले अजनबी नारी से समाज को होते हैं। इस पर भी जो है तो विचार करने की आवश्यकता है। कोई उसे जो है तो उसके गलती को क्षमा करने वाला नहीं है। सबको अपनी अपनी अपेक्षा है, सबको अपने अपने जो है तो क्या है उनसे जो है तो कार्य पूर्ण करने हैं। पहले से ही वो स्त्री से ना किसी भूल की आशा रखता है, ना उसे क्षमा करने में विश्वास रखता है। यकीनन ये भी बातें यहाँ पर हमें इन बातों से महसूस होती है। पहले से ही वो स्त्री की पूर्णतम मनुष्य
मान लेता है, और जहां कहीं भी आपने इस विश्वास को ठेस पहुंचती देखा या संदेह का लेश मात्र भी अंश देखता है, तो वो उस महिला को स्त्रीत्व या मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं दे पाता, न ही उसे मनुष्य मानने की कल्पना वो कर सकता है। अब आदमी है भाई, गलतियों का पुतला है, स्त्री हो या पुरुष हो, ये भी इंसान है, इनसे भी जो है ना कुछ गलतियां होती है। वो थोड़ी भगवान है, हाँ, उनसे गलतियां ना हो। लेकिन समाज में स्त्री की गलती को प्राय नजरअंदाज नहीं किया जाता, उसे किस तरह से उजागर किया जाता और उस पर किस प्रकार जो है तो मामला होता है, इसकी और उन्होंने जो है तो हमें आगाह कराया है। महादेव जी के अनुसार महिला को किसी को जन्म देकर उसके चरित्र के निर्माता का सम्मान दिया जाता है तो समाज कोई बड़ा कार्य नहीं करता। देख लीजिए, एक जान से दूसरी जान निकालना इतना आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। एक जान से दूसरी जान का निकलना, यानी जन्म होना आसान कार्य नहीं है। और ये कार्य भी स्त्री यदि करती है तो बोले कोई उपकार का कार्य नहीं करती, बल्कि उन विचारों को की और समाज ने ध्यान नहीं दिया कि पुरुष और महिला दोनों समान हैं, उन्हें समान अधिकार भी है। लेकिन आज पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग विचार हमें देखने के लिए मिलते हैं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ तथा लोलुपता को पूरा करने के लिए महिलाओं को देह व्यवसाय करने के लिए मजबूर कर दिया है। देख लीजिए, कहीं जलसा पार्टियां, कहीं कोर्टों पर, कहीं जो है तो ढाबों पर हमें दिखाई देता है कि इस शरीर व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय देखने के लिए मिलता है। और वहां पर जो है तो इस व्यवसाय व्यवसाय को करने के लिए जो है तो लोगों ने क्या है, मजबूर किया हुआ महिलाओं को देखने के लिए मिलता है। कुछ लोगों का तो ये भी मत है कि ये स्त्रियां अपनी जीविका के लिए स्वेच्छा से इन व्यवसायों को स्वीकार करती है। कुछ कुछ महानुभव इस प्रकार की भी भविष्यवाणी करते हैं, और किसी भी स्थिति में वो इस नर के जीवन से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करती। या इस स्थिति में यदि सत्य है तो इससे स्त्री का नहीं, वरना मनुष्य यानी पूरी मानव जाति के पतन का क्या है, प्रमाण मिलता है। और यदि ये सत्य भी है तो मनुष्य इससे अधिक अपना अपमान नहीं सह सकता। संभव है कि 100 में से एक काचरी जो है सो इच्छा से इस व्यवसाय में आ सकती है और ताउम्र अपमान के घूंट पी सकती है। लेकिन इनके लिए भी अलग ही कारण होगा। इस महिला के जीवन को इतना प्रताड़ित किया होगा, उसकी भावनाओं को इस तरह कुचल दिया होगा, उसकी इच्छा को इतनी बेरहमी से तार तार कर दिया होगा, इतना छला होगा कि वो आत्मगौरव को आडंबर और स्नेह तथा त्याग को सपना मानने लगी होगी और इस व्यवसाय में पहुंची होगी। देख लीजिए, लेखिका का मंतव्य है कि कुछ महानुभाव इस प्रकार का विचार रखते हैं और कहते हैं कि कुछ कुछ लड़कियां, कुछ नारियां जो है तो क्या है, इस व्यवसाय में स्वेच्छा से आती है। कौन है ऐसा स्वेच्छा से आने वाला? ठीक है, लेखिका कहते हैं एक आध टक्का आता भी होगा गलती से, लेकिन उसके साथ किस प्रकार का मामला होता होगा और वो किस तरह से जीवन यापन करती होंगी, वो किस तरह से कुचली जाती होगी, उसकी इच्छाओं को किस तरह से बेरहमी से तार तार किया जाता होगा, उसे छला जाता होगा, उसके आत्मगौरव को, है ना, उसके सपनों को किस तरह से जो है तो नष्ट किया जाता होगा। इतना ही नहीं तो मनुष्य ने ऐसी नारी को फिर से सुधरने का कोई अवसर ही नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना भी कष्ट यातनाएं सहने के बाद मनुष्य में कुछ परिवर्तन की चाह रहती होगी या नहीं। इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया इस विचार से, यह महिला भी नहीं है यदि
वो स्वेच्छा से इस धंधे में भी आखिरी सांस तक रह रही है। इस तरह महिलाओं की गरिमा को पुरुष प्रधान संस्कृति ने तार तार कर दिया होगा, तो उसकी महानता, उसका त्याग, उसकी भावना, उसका स्नेह, उसके प्यार और आत्मा आदि को भी नकार दिया होगा। केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने समान रक्त हड्डी मांस की महिलाओं को नारकीय दलदल में फंसा दिया है। उसे इस दलदल से निकालने का कोई भी मार्ग नहीं रखा है। इस तरह महिला पर अत्याचार किया जा रहा है। लेखिका कहती है कि जिस समाज में इतनी अधिक संख्या में व्यक्ति आत्महनन के लिए विवश किए जाते हो, अपने स्वस्थ और सुंदर शरीर को व्याधिग्रस्त, कुरूप तथा निर्दोष मन को दूषित बनाने के लिए बाध्य किए जाते हो, उस समाज की स्थिति कभी आदर्श, सुसंस्कृत नहीं मानी जा सकती। देख लीजिए, सार रूप में यदि हम यहाँ देखें तो पता चलता है, महादेवी वर्मा जी ने जीवन का व्यवसाय इस नारी परक लेख के माध्यम से समाज के अंतर्गत की एक नारी पक्ष को हमारे सम्मुख लाकर खड़ा किया है। विशेषकर के शरीर व्यवसाय करने वाली नारियों को उन्होंने जो है तो केंद्र में रखकर उनकी जो समस्याएं और ये समस्याएं क्यों निर्माण हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या उन व्यवसाय करने वाली नारियों को जीने का हक नहीं है? क्या उस दलदल में हो सकता अपवाद रूप में एक हाथ स्वेच्छा से गिर पड़ी हो, तो क्या फिर से उसे वहां से निकलकर नए सिरे से पुनः नया जीवन जीने की हमें जो है तो उन्हें संधि देना चाहिए या नहीं? इस प्रकार का भी उन्होंने जो है तो क्या विचार हमारे सम्मुख रखा हुआ है। हमें पाठकों को इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और इस दिशा में चिंतन मनन कर कर समाज के इस कार्य को किस तरह से साफ सुथरा कर सकते हैं, इस पर भी जो है तो विचार करने की आवश्यकता है। आज हम यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन का व्यवसाय इस श्री परक लेख को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।